दोस्तों कल एशिया कप में भारी भरकम ड्रामा देखने को मिला। 1 घंटे लेट से शुरू हुआ यूएई और पाकिस्तान का मैच और 21 सितंबर को फिर से हो सकता है महामुकाबला इंडिया और पाक के बीच। नमस्कार, मैं हूं दीपक झा और आप देख रहे हैं मिथिला मसाला न्यूज। दोस्तों कल पाकिस्तान और यूएई का मैच होना था, लेकिन पाकिस्तान मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। टॉस के समय तक पाकिस्तान टीम स्टेडियम नहीं पहुंची। फिर क्या ड्रामा हुआ, सब कुछ बताते हैं आपको विस्तार से। मगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 14 सितंबर को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ और भारत ने यह मैच एक तरफा जीत भी लिया। लेकिन इस मैच में जीत और हार से ज्यादा कहीं चर्चा इस बात को लेकर हुआ कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। न टॉस के समय ही न जीतने के बाद ही भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम से हाथ मिलाया। यहां तक कि पाकिस्तान टीम भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगी तो भारतीय खिलाड़ियों ने दरवाजा बंद कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह की घनघोर बेइज्जती पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा। वो लगातार मैच रेफरी पाइक क्रॉप को हटाने की मांग करता रहा। उसने यहां तक कह दिया पाकिस्तान एशिया कप का अगला मैच नहीं खेलेगा, यानी एशिया कप से खुद को अलग कर लेगा पाकिस्तान। और इसी मना मनोवल के बीच समय हो चुका था पाक और यूएई के टॉस होने का, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी स्टेडियम में मौजूद नहीं था। उसे कहीं ना कहीं उम्मीद था कि आखिरी समय में भी आईसीसी शायद झुके, लेकिन आखिरकार उन्होंने खेलने का फैसला किया। 1 घंटा देरी से मैच शुरू हुआ। ड्रामे के बाद हुए इस मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 41 रनों से हरा दिया। इस मामले में पाकिस्तान कहता आया है कि भारत ने खेल भावनाओं का सम्मान नहीं किया। तो पाकिस्तान को मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र का सम्मान, देश की गरिमा और खिलाड़ियों का आत्मसम्मान उस प्रेम से भी बड़ा है जिसे हम लोग स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं। असली खेल भावना तो वही होती है जो खेल के मैदान पर अपना सब कुछ झोंक कर ईमानदारी से और साफ सुथरा मुकाबला करे, ना कि जबरन औपचारिकताएं निभाकर अपने देश के सम्मान के साथ समझौता करे। बहरहाल 21 सितंबर को फिर से भारत और पाकिस्तान का मैच होना है, तो देखना दिलचस्प होगा इस मैच में कि कुछ नया देखने को मिलता है या फिर यही सब रिपीट होता है। आपको क्या लगता है अवश्य बताएं। रिपोर्टिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।